नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी टीचर में। तो कल आपने पढ़ा थार्नडाइक, आज हम पढ़ेंगे इवान पावला। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से इवान पावला को समझेंगे। बहुत ही फेमस वैज्ञानिक इवान पावला, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं अधिकतर सीजी टेट, सी टेट या फिर शिक्षक भर्ती की विभिन्न परीक्षाओं में। इवान पावला से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया अपने आप में यूनिक था। और सिर्फ एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1904 में, और ये रूस के वैज्ञानिक थे। तो इनका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है, वो तो कठिन है, लेकिन उस सिद्धांतों के नाम ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे चुटकी में, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो इवान पावला के जो सिद्धांत का नाम है, उसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे और कितने नामों से जाना जाता है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे थार्नडाइक को हमने पढ़ा था, बस वैसा ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके सिद्धांत क्या थे और उन्होंने कैसे प्रयोगों के द्वारा ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जो अपने आप में यूनिक है। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया कुत्ते पे। एक कुत्ता है, ठीक है। जब उस कुत्ते के पास भोजन लेकर के आया जाता है, लजीज भोजन लेकर के आया, जो कि क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब लालच या स्टूमुलस। तो ये प्राकृतिक है। और जब कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है, कुत्ता पैक्ड है और भोजन लाया जाता है, तो भोजन के कारण कुत्ते में क्या उत्पन्न होता है, लार उत्पन्न होता है। कुत्ते के मुख में क्या उत्पन्न होगा, लार। भोजन को देख करके उसके सुगंध से इसके मन में क्या उत्पन्न होता है, लार उत्पन्न होता है, जो कि एक क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेचुरल रिस्पॉन्स। तो ये प्राकृतिक उद्दीपक है, जिसको देख करके इसमें प्राकृतिक क्या होता है, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया वो करता है, तो इसको कहेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स पैदा होता है। तो ऐसा बार बार किया जाता था और बार बार उसके मन में, उसके मुख में क्या आ रहा है, लार आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इवान पावलोव ने क्या किया कि भोजन देने से पहले पहले क्या बजाया गया, घंटी। अर्थात घंटी बजाई जाती और घंटी बजने के बाद क्या दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। यहां तक तो ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब ये सेकेंड स्टेप में क्या हो गया कि पहले घंटी बजेगी, उसके बाद क्या मिलता था, उसको भोजन मिलता था। ठीक है। तो डॉग के मन में घंटी बजने के बाद क्या होने स्टार्ट हो गई, अनुक्रिया होनी स्टार्ट हो गई। कुछ दिनों के बाद जब इवान पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाया, क्या बजाया, सिर्फ घंटी बजाया, और भोजन न देने पर भी क्या उत्पन्न होता था, डॉग के अंदर लार उत्पन्न होता था। तो हम यहाँ समझेंगे, यहाँ था प्राकृतिक उद्दीपक मतलब भोजन मिलता था तब लार आता था, तो ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ सिर्फ घंटी बज रही है और तब भी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके मुख में लार उत्पन्न हो रहा है। तो ये घंटी क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है। स्टिमुलस। तो कृत्रिम उद्दीपक के कारण कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है, अर्थात प्राकृतिक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं आदत। क्या बोलते हैं, आदत। अर्थात अब भोजन नहीं मिलता लेकिन सिर्फ घंटी बजती है, तो डाक जो कुत्ता है उसके मुख में क्या उत्पन्न हो जाता है, लार उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं आदत, और आदतों को पैदा किया जा सकता है। अर्थात इस अनुबंधन को हम यहाँ आदत लिख सकते हैं। अनुबंधन को क्या कहेंगे, आदत। अगर आप इसको आदत के नाम से सीखो तो आपको ये कठिनाई नहीं होगी कि इसको आदत का सिद्धांत भी बोलते हैं। और शास्त्रीय अनुबंधन का मतलब होता है आदत, और शास्त्रीय का मतलब होता है परंपरागत। क्या होता है, परंपरागत, जिसको हम निभाते चले आते हैं। अर्थात जैसे स्कूल की घंटी बजती, हमको कोई नहीं बताता कि छुट्टी हो गई, लेकिन जो लंबी घंटी बजती है उससे हमको सबको पता चल जाता है कि वो क्या है, छुट्टी की घंटी है। अर्थात वो हमारे आदत में शामिल हो जाता है। हम कुछ दिन अगर सुबह अलार्म लगा करके उठे, तो अपने आप कुछ दिनों के बाद अलार्म बजने से पहले ही हम उठ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे किस में शामिल हो गई है, आदतों में शामिल हो गई है। अर्थात कृत्रिम उद्दीपक से प्राकृतिक उद्दीपक को किसमें प्रतिस्थापित कर दिया गया, बदल दिया गया, कृत्रिम उद्दीपक में। लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम का सेम है। अर्थात कृत्रिम उद्दीपक से नेचुरल रिस्पॉन्स पैदा करना। तो यही इसका नोट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि कृत्रिम उद्दीपक से क्या उत्पन्न किया जाता है, प्राकृतिक रिस्पॉन्स।
प्राकृतिक अनुक्रिया। तो इसी को कहते हैं आदत का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं, दूसरे नाम से अगर देखें इसको तो अनुकूलित अनुक्रिया भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक उद्दीपक कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, अर्थात इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापक सिद्धांत। प्रतिस्थापक सिद्धांत। तो इस तरीके से इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि आदतों को पैदा किया जा सकता है और आदतों को बदला भी जा सकता है, अर्थात आदतें बनाई जा सकती है और इसका प्रयोग सभी जगह यूज होता है। आप अगर शिक्षक भर्ती में आप एक स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आदतों को आपको बदलना पड़ेगा, अर्थात पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूरतमंदों तक शेयर करें। धन्यवाद।